मॉर्निंग छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि छात्रों, आज आपका 10 जनवरी को जो है व्यवसाय अध्ययन का पेपर है क्लास 12 के छात्रों का। तो लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है क्लास 12 का व्यवसाय अध्ययन का पेपर कब तक लेकर आ रहे हैं। तो फाइनली छात्रों की डिमांड पर हम आपको जो है पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है प्री बोर्ड परीक्षा में आज आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है प्री बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 विषय आपका व्यवसाय अध्ययन होने वाला है। टोटल जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे वो आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो 3 घंटे रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पृष्ठ नंबर पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे, सभी पृष्ठ हल करना अनिवार्य है। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पृष्ठ नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। इस पेपर के एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो आपको यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस प्रकार। पहला है उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर या फिर ये सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ये सभी, चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, उद्देश्य होने चाहिए आदर्श, जटिल, व्यवहारिक या फिर एक पक्षीय। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है सी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन श्रृंखला सोपान का अनुसरण नहीं करता है। कार्यतम संगठन, प्रभावी संगठन, औपचारिक संगठन या फिर अनौपचारिक संगठन। तो इसका जो आंसर है वो आपका औपचारिक संगठन, डी वाला हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, नियुक्तिकरण का संबंध है राजनीतिक घटक से, आर्थिक घटक से, सामाजिक घटक से या फिर मानवीय घटक से। इसका जो आंसर है चौथे प्रश्न का वो आपका डी वाला हो जाएगा, मानवीय घटक से हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, विपणन की आधुनिक अवधारणा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ग्राहक, विक्रेता, प्रतिनिधि या फिर मध्यस्थ। तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवें प्रश्न का वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, ग्राहक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है। तो इसका जो आंसर है छठवें वाले का, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने प्री बोर्ड परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्तस्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, एक प्रबंधक को प्रभावपूर्णता एवं डैश में संतुलन रखना पड़ता है। तो पहले खाली स्थान में आपको भरना है प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता। इसके बाद में दूसरे प्रश्न है आपका, भारत में नवीन आर्थिक सुधार डैश में लागू किए गए। तो कब लागू किए गए थे, 1951 में लागू किए गए थे। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, नियम डैश स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अनुशासन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका, भारापन सदैव डैश की ओर किया जाता है। तो किसकी ओर किया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपका, वित्तीय निर्माण विनियोग निर्णय डैश लाभांश निर्णय। तो इसका जो आंसर है पांचवें वाले का वो आपका होने वाला है वित्त पोषण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका 2019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है आपका, वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर का निर्णय किया
जाता है। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है निर्णय लेने की शक्ति अधिकार कहलाती है, ये भी आपका सत्य है। तीसरा है आपका संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, ये भी सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका स्थायी पूंजी अंशों तथा ऋण पात्रों के निर्गमन से प्राप्त की जा सकती है। तो चौथा आपका जो है ये भी सत्य है और दो आपके असत्य होने वाले हैं, पांचवा और छठवा आपका असत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। ये आपके 7 नंबर के होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में हुई थी, 1911 में। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका घटक जिनका व्यवसाय से निकट संबंध होता है कहलाती हैं आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। तीसरे का आपका जो आंसर है नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? उद्देश्य निर्धारण। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका नियंत्रण प्रक्रिया में वास्तविक निष्पादन की तुलना किससे की जाती है? तो किससे की जाती है? मानक से की जाती है। पांचवा प्रश्न है आपका कच्चा माल का क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? कार्यशील पूंजी। इसके बाद में उपभोक्ता अधिनियम 2019 उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने अधिकार दिए गए थे? तो कितने अधिकार दिए गए थे? 6 अधिकार दिए गए थे। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न आपका प्रबंध की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं प्रबंध विज्ञान के है स्पष्ट आपको यहाँ पर करना है। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित किन्हीं 2 सिद्धांतों को आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है समय अध्ययन और गति अध्ययन में कोई 2 अंतर आपको बताना है। वैश्वीकरण से क्या आशय है? उदारीकरण से क्या आशय है? नव प्रश्न आपका व्यावसायिक पर्यावरण के किन्हीं दो आयामों को आपको यहाँ पर समझाना है। विमुद्रीकरण के कोई लाभ आपको यहाँ पर बताना है, तो कोई 2 लाभ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 आप यहाँ पर देख सकते हैं संगठन के 2 सिद्धांतों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। छात्रों से आपसे 2 नंबर का पूछा गया है, तो आपको ज़्यादा लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन में आपको इसका आंसर देना है। 12वां प्रश्न आपका नियुक्तिकरण से क्या आशय है? विकास से क्या तात्पर्य है? धनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्रेरणा में कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है। निर्देशन के कोई 2 सिद्धांत आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 16 से आपको यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। FW टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और छात्रों आपको इस पेपर में से कितना पेपर आ चुका है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए, ये आपकी जो है पिछले साल का पेपर है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षा में इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।